हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपने प्रीवियस सारी वीडियोस को देख लिया होगा। इसके पहले हमने बेसिक्स के बहुत सारे रूल्स वगैरह के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है, जिसमें से फ्लेमिंग्स रूल, लेफ्ट हैंड राइट हैंड, थंब रूल, पाम रूल, स्क्रू रूल, ये सब हमने बता दिया। इसके बाद हमने पढ़ा था बायोट-सेवर्ट लॉ और एम्पियर सर्किटल लॉ। आज हम देखने वाले हैं मटेरियल्स के ऊपर। मटेरियल के ऊपर देखें उससे पहले जरूरी है कि हम आपको उसके कुछ टर्म्स के बारे में समझा दें। मटेरियल के अंदर यूज होने वाले कुछ खास टर्म्स को आप लोग जान लीजिए, उसके बाद मटेरियल समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसे कि हम देखेंगे आज मटेरियल्स के बारे में। मटेरियल, इसको पढ़ें उससे पहले जरूरी है कि हम कुछ टॉपिक जान लें। जैसे पहला टॉपिक हम जो लेने जा रहे हैं वो है ससेप्टिबिलिटी। वो है ससेप्टिबिलिटी। हम ससेप्टिबिलिटी के बारे में देखेंगे, ये होता क्या है, इसकी डिफिनेशन क्या है, क्या इजी वे है इसको समझने का, इसको जानेंगे थोड़ा सा। चलिए जानते हैं। आपने पढ़ रखा होगा साई बराबर m/h, जहां पे m क्या है, मैग्नेटाइजेशन। जहां पे m क्या है, मैग्नेटाइजेशन, h क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको जाने, इसके लिए आप खास ध्यान रखिएगा, हम यहां जो बात कर रहे हैं इसके डिफिनेशन के बारे में। तो आइए देख लेते हैं डिफिनेशंस क्या है। यहीं से हम बात करेंगे। आपको क्या समझ में आ रहा है, m और h, इसका ये क्या हो रहा है, रेशियो। दोनों का रेशियो ले लिया तो आपको क्या मिल रहा है, साई। इसको जो बोला जाता है इसको चाई या साई, साई, साई या चाई से इसको डिनोट करते हैं। इसका मतलब क्या है, यहीं से डिफिनेशन समझिएगा, इट इज द रेशियो ऑफ। डिफिनेशन क्या बन गई, इट इज द रेशियो ऑफ। इन दोनों का रेशियो हो रहा था, तो डिफिनेशन का पहला लाइन क्या कह दिया कि ये एक रेशियो है। किस किस चीज का, मैग्नेटाइजेशन और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का। लगा दीजिए, रेशियो ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड, और दूसरा क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। आपको पता चल गया। अभी आपने पढ़ तो लिया, लेकिन कह रहे हैं समझ में नहीं आया सर, कुछ अच्छे से समझाइए। हमने कह दिया, अभी हमको ये समझ में नहीं आया क्या डिफिनेशन है, कहां से आ गई, ये हमने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। तो पहले हम जानते हैं कि ये ससेप्टिबिलिटी है क्या चीज। समझिएगा थोड़ा सा, डिक्शनरी लेके जब आप ससेप्टिबिलिटी वर्ड को फाइंड करते हैं, ससेप्टिबल का हिंदी, तो आपको मिलता है किसी चीज को प्रभावित करना या किसी चीज पे कितना इंपैक्ट डालना। ससेप्टिबल का मतलब होता है किसी चीज के ऊपर कितना ज्यादा हम अपना इफेक्ट डाल रहे हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, ससेप्टिबल। यहां हमें बात किसकी करनी है, मैग्नेटिक मटेरियल्स की। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स के टर्म में हम जब बात करेंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा, ससेप्टिबिलिटी शब्द, किसी मैग्नेट का किसी मटेरियल के ऊपर कितना ज्यादा प्रभाव है, इसी को पढ़ने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, ससेप्टिबिलिटी। अभी भी नहीं समझ में आया, समझ लेते हैं थोड़ा सा। मैंने कह दिया एक बार मैग्नेट है जिसमें नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है।
इसमें से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। आप सभी जानते हैं निकलती हैं इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। जो मैग्नेट के बाहर की तरफ नॉर्थ से साउथ में और मैग्नेट के अंदर की तरफ साउथ से नॉर्थ की ओर चलती हैं। ये सब तो आपको पता है। मैग्नेट से जितना हम पास जाते हैं, मैग्नेट से की तरफ जितना हम पास जाते हैं, मैग्नेट की तरफ जितना हम पास जाते हैं, उतनी ज्यादा इंटेंसिटी हमको पता चलती है, उतना ज्यादा हमें वो लाइंस का बिहेवियर पता चलता है। ये भी आपने पढ़ रखा है। तो अगर ऐसा है तो हमने कह दिया इसके एक यूनिट, इसका मान लिया यूनिट इंटेंसिटी है, 1 इंटेंसिटी का है ये। इस पॉइंट पे इतनी दूर पे आने पर ये 1 इंटेंसिटी के बराबर है। अब मैंने कह दिया अगर यहां से हमने कोई लोहे की रॉड, लोहे की सुई या कोई ऐसा मटेरियल जो कि इसके पास लाने पे इसको कुछ इफेक्ट डाले, तो वो इसके साथ क्या होगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा। ये सुई इस मैग्नेट के पास जाके चपकने लगेगी। ये सुई है, मैग्नेट है, जैसे जैसे ये इसके पास आता जाएगा उतनी तेजी से ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा और ये इसके ऊपर चपक जाएगा। कोई भी मटेरियल किसी मैग्नेटिक इंटेंसिटी में आने के बाद जितनी तेजी से उसके तरफ आकर्षित होता है उसी को हम क्या कहते हैं, ससेप्टिबिलिटी। अभी भी नहीं समझ में आया? यहीं से अब इसकी डिफिनेशन समझते हैं। ये डिफिनेशन तो जनरली जो आप पढ़ते हैं बुक्स वगैरह में मिल जाती हैं आसानी से। हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये आपको 1 लाइन के तौर पे हमेशा याद रहे ससेप्टिबिलिटी, तो इसके बारे में हम देख रहे हैं क्या कहती हैं, समझ लेते हैं थोड़ा सा। ये किस तरह की इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं, यूनिट इंटेंसिटी की। H का मान जब 1 हो जाए, इसका मान हमने 1 कर दिया तो ऊपर क्या बन जाएगा, केवल m। m बराबर क्या हो गया, साई। यहीं से ध्यान दीजिएगा, अब यहीं पे हम समझेंगे। द एबिलिटी किस टाइप की एबिलिटी है, मैग्नेटाइज करने की ना, कितनी तेजी से मैग्नेटाइजेशन हो रहा है, कितनी तेजी से अट्रैक्ट हो रहा है। द एबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या अट्रैक्शन, द एबिलिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या अट्रैक्शन, बात एक ही है। एबिलिटी ऑफ अट्रैक्शन लिख देते हैं, ATT। द एबिलिटी ऑफ अट्रैक्शन, खींचने की एबिलिटी, किसमें, इन आ कैसी फील्ड है, यूनिट फील्ड। इन आ यूनिट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैसी एबिलिटी कह दिया गया, अट्रैक्ट करने की एबिलिटी जो यूनिट मैग्नेटिक फील्ड में बन रही है वो क्या कहलाती है, ससेप्टिबिलिटी या मैग्नेटाइजेशन। अब दोनों बराबर हो गए तो दोनों में से कुछ भी लिख लीजिए। इन अ यूनिट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज कॉल्ड ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी क्या कहलाती है, ससेप्टिबिलिटी। एक बार फिर से देख लेते हैं शुरू से। मैंने क्या कहा, ससेप्टिबिलिटी क्या है, किसी भी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में आने के बाद जितनी तेजी से वो उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, इसी अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, ससेप्टिबिलिटी।
जिसमें हमने कह दिया ये साई है, साई बराबर क्या होता है m/h के। साई बराबर क्या होता है m/h, जहां m क्या है मैग्नेटाइजेशन, कितनी तेजी से मैग्नेटाइज कर रहा है, और h क्या है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इसको हम डिनोट करते हैं चाई या साई, इसको बोला जाता है, इस तरह के सिंबल से इसको डिनोट किया जाता है। आगे अब है क्या, इट इज द रेशियो ऑफ, आपको दिख रहा है ये एक रेशियो है, इट इज द रेशियो ऑफ किसके किसके बीच में, मैग्नेटाइजेशन और इंटेंसिटी के बीच में, मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। आगे इसी के लगा लीजिएगा, इज कॉल्ड ससेप्टिबिलिटी। नहीं तो यही सही है। आगे हमने क्या समझा दोबारा, कि अगर वहां नहीं समझ में आ रहा, इस डिफिनेशन से नहीं समझ में आया, तो दूसरा तरीका मैंने क्या देखा, किसी मैग्नेट के पास पहुंचने पर, ये एक मैग्नेट है, इसके पास पहुंचने पर ये सुई, ये दूसरी सुई इसके साइड कितनी तेजी से अट्रैक्ट कर रही है, यही हमारा क्या कहला रहा है, ससेप्टिबिलिटी। द एबिलिटी ऑफ अट्रैक्शन, कितनी तेजी से खींच रहा है, कितने में, इन अ यूनिट मैग्नेटिक फील्ड, एक ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड की मात्रा कितनी हो जाए 1, इन अ यूनिट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज कॉल्ड ससेप्टिबिलिटी। बिल्कुल इजी, क्लियर है ना। अब क्लियर है तो इसी के आगे एक टर्म और समझेंगे जो कि आपने अक्सर पढ़ रखा होगा, फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी, अब हम देखेंगे फ्लक्स डेंसिटी के बारे में। ये क्या कहता है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। फ्लक्स डेंसिटी के बारे में हम जान रहे हैं, तो यहां पे फ्लक्स है और डेंसिटी है, दो वर्ड्स आपको दिख रहे हैं। फ्लक्स क्या होता है, किसी भी रेट ऑफ फ्लो को हम क्या कहते हैं, फ्लक्स। रेट ऑफ फ्लो को हम क्या कहते हैं, धारा, कोई धारा बह रही है या कोई परिवर्तन हो रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, फ्लक्स। डेंसिटी क्या होता है, किसी पर्टिकुलर यूनिट एरिया में, किसी इकाई क्षेत्रफल में कितना ज्यादा प्रेशर है या कितनी मात्रा रखी हुई है, इसको हम कहते हैं डेंसिटी। जैसे मैंने कह दिया ये हमारा बोल्ट है, इसके इतना पोर्शन 1 मीटर इंटू 1 मीटर, तो इसका एरिया कितना हो गया 1 मीटर स्क्वायर। इतने एरिया के अंदर हम कितना ज्यादा भार रख रहे हैं या कितना ज्यादा चीजें इसके ऊपर डाल रहे हैं, तो वो उसकी डेंसिटी कहलाती है। अब यहां फ्लक्स की बात कर रहे हैं, तो एक यूनिट एरिया में जितना ज्यादा फ्लक्स होगा ये क्या कहलाएगा, फ्लक्स डेंसिटी। एक यूनिट एरिया में कितना ज्यादा फ्लक्स होगा ये क्या कहलाएगा, फ्लक्स डेंसिटी। तो देख लेते हैं डेफिनेशन, इन अ यूनिट एरिया, इन ए यूनिट एरिया, in a unit area, maximum number of flux introduced is called फ्लक्स डेंसिटी। एक बार फिर समझ लेते हैं क्या कह रहे हैं। फ्लक्स डेंसिटी, एक इकाई क्षेत्रफल में कितनी ज्यादा फ्लक्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लक्स, कितनी ज्यादा फ्लक्स आ रही है या उसके अंदर इंट्रोड्यूस हो रही है, तो ये क्या कहलाती है, उसकी फ्लक्स डेंसिटी कहलाती है। क्लियर है। यहीं से हम समझेंगे नया टर्म परमेबिलिटी, नया टर्म परमियाबिलिटी। ये कुछ टर्म जो सब जगह पे यूज होने वाले हैं, इसलिए हम इसको देख रहे हैं मटेरियल स्टार्ट करने से पहले। परमियाबिलिटी क्या है ये,
क्या है ये, समझते हैं थोड़ा सा। हमने बात करी यहां परमियाबिलिटी की, है क्या, जब कोई कंडक्टिंग मटेरियल अपने थ्रू, अपने अंदर से कितनी ज्यादा फ्लक्स लाइंस को, ये मान लिया हमने फ्लक्स लाइंस हैं, कितनी ज्यादा फ्लक्स लाइंस को अपने अंदर से पास होने देता है, ये उसकी एबिलिटी क्या कहलाती है, परमियाबिलिटी। कैसे समझते हैं। मैंने कह दिया यहां पे एक हमने आयरन रॉड रख दी, ये मैग्नेट्स के बीच में जा रहा है, ये ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा, इस तरह से समझ सकते हैं इसको। दो मैग्नेट ले लिया N S, मोटर के दो पोल, जिसमें से हमने दो रोटर्स बना दिए, ये रोटर हो गया। रोटर में जब यहां से फील्ड लाइंस चलती हैं तो क्या इसके अगल बगल से निकल जाती हैं, नहीं, रोटर के थ्रू जब वो पास होकर गुजर रही हैं, फ्लक्स लाइन से पास होकर के गुजर रही हैं, तो ये इसकी एबिलिटी, अपने थ्रू पास करने की एबिलिटी क्या कहलाती है, परमियाबिलिटी। इसके अंदर देखते हैं, इसके अंदर जो फ्लक्स लाइंस चल के आई वो इधर और इधर से निकल गई, मतलब ऊपर नीचे से निकल गई, तो इसके बीच से नहीं जा सकी, इसकी परमियाबिलिटी सबसे कम होगी। ये ज्यादा से ज्यादा को पास करने दे रहा है अपने अंदर से, तो इसकी एबिलिटी कैसी हो गई, सबसे ज्यादा। ये कम करने दे रहा है, सबसे कम। हमने इसमें देखा, इसमें ऊपर नीचे से तो निकल रहा है, इसमें से कुछ कुछ लाइंस हल्की फुल्की निकल जा रही हैं, तो अगर ऐसा है तो इन दोनों के बीच की परमियाबिलिटी इसकी होगी। ओवरऑल टर्म्स अगर हम बात करें, अब डिफिनेशन देख लेते हैं इसी की। क्या कहा मैंने, एक कंडक्टिंग मटेरियल से कितनी ज्यादा फ्लक्स लाइन पास कर रही हैं, यही हमारी प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, परमियाबिलिटी। तो यहीं से देखेंगे, ये प्रॉपर्टी है एक तरह की, इट इज ए प्रॉपर्टी। किस टाइप की प्रॉपर्टी है, फ्लक्स लाइंस को पास करने की। इट इज ए प्रॉपर्टी टू पास किसको, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस को। मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस कहां से पास करना है, मटेरियल के थ्रू, थ्रू मटेरियल, मटेरियल के थ्रू पास करना, ये क्या कहलाता है, परमियाबिलिटी। ये क्या है, एक तरह की प्रॉपर्टी है जो कि पास करने दे रही है मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस को, किसके थ्रू, मटेरियल के थ्रू। जितनी ज्यादा पास होगी उतना ज्यादा परमियाबिलिटी होगी, जितनी कम पास होगी उतनी कम परमियाबिलिटी होगी। अब इसके आगे हम थोड़ा सा समझेंगे, जिसको हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय म्यू। म्यू, इट इज डिनोटेड बाय म्यू, एंड म्यू क्या है, म्यू बराबर म्यू नॉट टाइम्स ऑफ म्यू आर, जहां पे म्यू नॉट आपका क्या है, एब्सोल्यूट परमियाबिलिटी, और म्यू आर क्या है, रिलेटिव परमियाबिलिटी। क्लियर हो, तो इसी की एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। थोड़ा सा समझिएगा, यहीं से हम बात कर रहे हैं, ये मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस को पास करने दे रहा है। तो अगर किसी मटेरियल के कुछ हिस्से में मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन है तो B एग्जिस्ट करेगा, बिल्कुल B वहां जरूर होगा, B है। और जितनी ज्यादा लाइंस होंगी, जितनी ज्यादा लाइंस होंगी वहां पे HB होगा। डेंसिटी इंटेंसिटी, डेंसिटी इंटेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, इन दोनों का रेशियो B/H, ये आपका क्या कहलाता है, म्यू। इसको मैंने क्या कह दिया, फ्लक्स डेंसिटी, इसको क्या कह दिया मैंने, इंटेंसिटी, मैग्नेटिक
फील्ड इंटेंसिटी। ये क्या है आपका म्यू। यहीं से आप दूसरी डिफिनेशन देख सकते हैं, क्या कह रही है, रेशियो हो रहा है एक, इट इज, क्या है रेशियो, इट इज ए रेशियो ऑफ किसके किसके बीच में, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या समझ में आ गया, यहीं से दूसरा चीज समझ में आ गया। हमें बात करनी है मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस के बारे में। तो जहां कहीं भी फ्लक्स लाइंस होंगी वहां मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेगी। मैग्नेटिक फील्ड के कारण हमने कह दिया फ्लक्स डेंसिटी, जितनी ज्यादा फ्लक्स लाइंस होंगी उसके कारण क्या कह दिया, इंटेंसिटी H। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है कि ये इन दोनों का रेशियो किसके बराबर होता है, परमिएबिलिटी के। हमें पता चल गया कि इट इज ए रेशियो, ये एक रेशियो है किसके किसके बीच में, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी B एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी H के बीच में। यही आपका क्या कहलाता है, परमिएबिलिटी। अभी भी ना समझ में आया हो तो एक बार दोनों को, ससेप्टिबिलिटी और परमिएबिलिटी को एक साथ कंपेयर करके देखते हैं। ससेप्टिबिलिटी, सबसे पहले आपने इसमें देखा, इसमें जो रेशियो हो रहा है म्यू बराबर B/H का हो रहा है, फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। यहां पे क्या हो रहा है, साई बराबर M/H, मैग्नेटाइजेशन और H के बीच, मतलब इंटेंसिटी के बीच। ये क्या कह रहा है, अपने अंदर से कंडक्टिंग मटेरियल या मटेरियल के अंदर से कितनी ज्यादा लाइन पास कर रही हैं, इसे हम क्या कह रहे हैं, परमिएबिलिटी। कितनी ज्यादा लाइन पास कर रही हैं इसे हम क्या कह रहे हैं, परमिएबिलिटी। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के कारण, इन फील्ड लाइंस के कारण कोई मटेरियल कितनी तेजी से इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, ये एबिलिटी क्या कहला रही है, ससेप्टिबिलिटी। इसके थ्रू पास कर रही है और ये इसके साइड अट्रैक्ट हो रहा है। अगर ये मटेरियल इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेट के थ्रू पास हो जा रही है तो ये क्या कहला रहा है, परमिएबिलिटी। दोनों के बीच में डिफरेंस, इसमें आपने देखा था म्यू बराबर म्यू नॉट म्यू आर, म्यू नॉट म्यू आर। इसमें ससेप्टिबिलिटी के बारे में आपने क्या पढ़ा था, इसकी यूनिट इंटेंसिटी में इसकी वैल्यू 1 हो जाने पर, H इक्वल टू 1 होने पर जाई बराबर क्या हो रहा था, M के। वैसा ही काम यहां भी कह सकते हैं, इसका मान 1 होने पर ये एक साथ है, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, सेकेंड, थर्ड, थर्ड, सेम प्रोसेस। ये एबिलिटी किसकी है, पास करने की। फ्लक्स लाइंस को पास करने की, और ये एबिलिटी किसकी है, अट्रैक्ट करने की। मटेरियल को अपने पास अट्रैक्ट करने की एबिलिटी क्या है, ससेप्टिबिलिटी। उसके थ्रू पास करने की एबिलिटी क्या है, परमिएबिलिटी।
अगर इतनी चीजें क्लियर हों तो आगे मैग्नेट की क्लास में मटेरियल्स जब पढ़ेंगे तो ये बहुत आसानी से समझ में आने वाला है कि टाइप के मटेरियल्स में ये बिल्कुल लो हो जाता है, किसमें 0 से कम है, किसमें ज़्यादा है, ये बहुत आसानी से याद हो जाएगा। नहीं तो आपको ये चीज़ें याद करनी पड़ती हैं। चलिए अब इसी के आगे हम देखेंगे मटेरियल्स के बारे में। हमारे कितने टाइप के मटेरियल्स होते हैं, डाया, पैरा, फेरो, एंटी फेरो, ये सब चीज़ों के बारे में हम देखने वाले हैं। अब इसके लिए हम आगे बढ़ें उससे पहले हम जान लें, कोई एग्जाम आपको फेल कर रहा है तो आप कभी भी हार मत मानिए। वो आपको फेल कर रहा है लेकिन वो हमेशा ही आपको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। कैसे, इस बात को थोड़ा सा हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने बहुत अच्छे से समझाया है। कैसे, थोड़ा सा समझिएगा। अगर कोई एग्जाम आपको कहता है नो, आपको रिजेक्ट कर रहा है, कहीं से भी आप वर्ड सुन रहे हैं नो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो गए। इसका मतलब ये है कि आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिल गई। नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। इसलिए कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपको पढ़ने में किस तरह की समस्याएं आ रही हैं, कैसी प्रॉब्लम्स हैं। तो आगे की वीडियोस, पिछली वीडियो जैसे मोटिवेशनल बनाई गई थी, तो आगे की भी कुछ वीडियोस कुछ ऐसे टॉपिक्स पे जरूर बनाई जाएंगी जिससे आपकी उन समस्याओं को खत्म किया जा सके। आज के लिए इतना ही। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाएं जिससे उनका भी फायदा हो सके। आप लोग सब्सक्राइब बहुत कम करते हैं, इसलिए प्लीज सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू।